Good morning, all of you. I'm going to start from question 3rd, exercise 6.5. Remaining questions will be in the coming video. Thank you. Let's proceed. Yes, तो यहाँ पर जो है थर्ड क्वेश्चन है. हमने पहले वाले वीडियो में सेकंड क्वेश्चन तक कर दिया था सवाल, तो अब थर्ड वीडियो में देखते हैं. ये थर्ड क्वेश्चन है. hx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसकी जो लिमिट दी है वो दी है 0 से π/2 के बीच में, यानी कि 0 और π/2 हमें नहीं लेना है, इसके बीच में वैल्यू आएगी. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, h डैश x यानी dy/dx ये हो गया, इक्वल टू साइन का क्या होता है dy/dx, cos x, cos का माइनस साइन x. अब हम यहां क्या लिखेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां जहां भी क्रिटिकल पॉइंट्स होता है वहां पर dy/dx बराबर 0 होता है, तो h डैश x इक्वल टू 0 कर दिया. तो cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0, तो माइनस साइन x इक्वल टू माइनस कॉस x, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, साइन x इक्वल टू कॉस x. अब कॉस x से दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये वैल्यू 1 हो गई. तो यानी कि tan x इक्वल टू 1, तो tan x इक्वल टू tan π/4, इसकी वैल्यू 1 होती है. तो x इक्वल टू क्या हो गया, π/4. अब हमें ये चेक करना है कि π/4 पर मैक्सिमम है या मिनिमम है कि नहीं. सबसे पहले हमें ये चेक करना है. तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं, सेकंड वाला भी लगा सकते हैं, अभी तो फर्स्ट लगाएंगे. ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, x इक्वल टू π/4 पर देखेंगे. ठीक है, देखिए यहां पर नंबर लाइन हमने बनाया, ये π/4 है, यहां माइनस इन्फिनिटी, यहां प्लस इन्फिनिटी है. π/4 से हम देखते हैं h डैश x की वैल्यू जो है वो है हमारे पास cos x माइनस साइन x. अब π/4 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 90 के अंदर 60, तो h डैश π/3, इस पे हम देखते हैं. तो cos π/3 माइनस साइन π/3 इक्वल टू cos 60 की वैल्यू होती 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो यानी 1 माइनस √3/2, अर्थात 1 माइनस 1.732/2, यानी माइनस ये जो आएगी माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि 1 प्लस ये 1.732 ये घटाएंगे तो 0.732, ये भी माइनस का आएगा /2, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस 0.2326, ये लेस देन 0 है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ साइन जो है π/4 पर, तो ये क्या हो गया, h डैश π/3 पर ये वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 0. अब π/4 से पहले हम वैल्यू लेते हैं, यानी 45 से छोटी वैल्यू लेंगे तो tan 30 ले लेते हैं.
थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 लेते हैं, तो h डैश पाई बाई 6। फिर देखिए कॉस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6, कॉस 30 वैल्यू √3/2, साइन 30 वैल्यू 1/2, यानी √3 माइनस 1/2, 1.732 माइनस 1/2, यानी 0.732/2 इक्वल टू 0.366 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या मतलब हुआ कि साइन जो है dy by dx changes from positive to negative, so function has maximum, ये लोकल मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाई 4। सो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, अब फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, फंक्शन अपने पास क्या था, एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एच पाई बाई 4 साइन एक्स यानी साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू 2/√2 इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई √2 बाई √2 इज ग्रेटर देन। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, √2। अब इसका अगर ग्राफ देखते हैं ठीक है, तो ये हो गया। इसमें ग्राफ बनाना थोड़ा सा काफी मेहनत का काम है। तो अगला वाला सवाल देखते हैं। अब इसके बाद है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये सवाल थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसकी जो रेंज दी है 0 से 2 पाई के बीच में है। तो यहां पर है फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और जबकि लिमिट दी है 0 से 2 पाई के बीच में, ये दिया है। तो इसको हम फिर निकालेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस का माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स फॉर critical points f dash x is equal to 0 means cos x plus sin x is equal to 0। तो sin x is equal to माइनस cos x, तो sin x बाई cos x और माइनस cos x बाई cos x इक्वल टू -1, यानी tan x इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4। या हम इसको लिख सकते हैं tan x इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 4, चूंकि हम जानते हैं कि tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। या अगर माइनस tan थीटा का भी दिया हो तो हम माइनस को अंदर लिख सकते हैं tan माइनस थीटा। तो ये चीज हमने यहां पर यही किया है। ठीक है, अब इसका जनरल फार्मूला लगाते हैं ताकि ये सवाल थोड़ा समझ आ जाए, क्योंकि हमें 0 से 2 पाई तक इसकी वैल्यू देखनी है। तो देखिए, इफ
tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, जबकि n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, 11th क्लास में समझाया गया था, ठीक है। तो अब यहां पर हमने क्या लिखा, tan x इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 4, तो ये अल्फा की जगह पर ये है, तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, और ये n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हमें ये वैल्यू जो भी रखनी है 0 और पाई के बीच में, 2 पाई के बीच में होनी चाहिए। तो अगर हम n इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 0 माइनस पाई बाई 4 बराबर माइनस पाई बाई 4। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो नेग्लेक्ट कर दिया हमने। n इक्वल टू 1 लिया हमने, तो x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई पाई माइनस पाई बाई 4 मीन्स 3 पाई बाई 4 मीन्स 183 जा 540 बाई 4 यानी 135 डिग्री। ये 135 डिग्री इसी के अंदर आ रहा है, इसलिए ठीक है। अब हम दूसरा भी लेते हैं, n इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई माइनस पाई बाई 4 मीन्स 2 पाई माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 8 पाई माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 7 पाई बाई 4। अब इसको भी हम चेक करते हैं कि 7 बाई 4 मल्टीप्लाई 180, तो 4 4 जा 4 5 जा 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और 4 2 25, 7 5 35, 7 28, सॉरी 7 5 35, 7 28, 3 31, 315 हो गए। तो ये भी जो है 315 360 के अंदर आ रहा, ठीक है। तो ये भी ले सकते हैं हम। और n इक्वल टू अगर हम 3 लेते हैं तो देखिए 3 पाई माइनस पाई बाई 4 मीन्स 11 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये जो है वैल्यू 11 बाई 4 मल्टीप्लाई 180, ये ज़्यादा हो जाएगी। 4 चौको 16, 4 पंचे 20, है ना। तो 11 पचे 55, 11 चौक 44 और 5 49, ये ग्रेटर देन 360 है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 और क्या आ गया 7 पाई बाई 4। ये दो पॉइंट हमारे पास हैं जिस पे हमें चेक करना है वैल्यू कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा। ये पॉइंट है, पॉइंट हमारे पास आ गया। अब देखते हैं, फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है और चेक करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और एफ डैश एक्स क्या दिया है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, समझो। और हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। इस पे हमें चेक करना है, ये वैल्यू 0 से और 2 पाई के बीच में है इसलिए, ठीक है। अब आप देखें तो नंबर लाइन पे भी हम दिखा सकते हैं इसको। देखिए ये नंबर लाइन हमने बना लिया और 3 पाई बाई 4
इधर आएगा, 3 पाई बाई 4 इधर आएगा, 7 पाई बाई 4, यानी बड़ा है इसलिए इधर आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी है, और फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब हुआ 18 3 54 540 में 135 डिग्री, तो ये डिग्री है, और ये जो है 315 डिग्री लगभग। ठीक है, 315 डिग्री है। अब देखिए 135 से 315 ज्यादा होता है इसलिए इस तरफ आएगा। अब हम देखते हैं कि 315 डिग्री से अगर हम ज्यादा ले लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या आता है, तो 315 से ज्यादा लेने का मतलब 360 ले लें। तो देखिए एफ डैश 2 पाई ले लें, या ये 360 हो गया, तो साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 और कॉस 2 पाई की वैल्यू कॉस 360 प्लस 0, कॉस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, ये आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड में गया, माइनस कॉस 180, कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 प्लस 80, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई, तो यहां पर साइन क्या है, प्लस का हो गया। अब 7 पाई बाई यानी 315 से छोटा लें, 135 से ज्यादा, तो हम 180 ले लेते हैं, तो एफ डैश पाई ले लें चेक करने के लिए, तो साइन पाई प्लस कॉस पाई, तो साइन पाई की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, कॉस पाई की वैल्यू कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 माइनस साइन की वैल्यू -1, तो ये -1 लेस देन 0, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। फिर हम क्या करते हैं, 135 से पहले वैल्यू लेते हैं, तो 135 से छोटी वैल्यू जब भी हम लेंगे तो कौन सी ले सकते हैं, 120 ले लिया, एफ 120 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो साइन 120 प्लस कॉस 120, तो साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 -1/2, यानी माइनस √3 -1/2, यानी 1.732 -1/2, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई इधर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव से निगेटिव ये हो रहा है, तो देखिए अब आप साइन dy बाई डी एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन एट x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पे हम देखते हैं dy बाई डी एक्स चेंजेस साइन +2 माइनस, सो function fx has maximum value at local maximum value at x इक्वल टू 3 पाई बाई 4। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू f 3 पाई बाई 4, वो फंक्शन में इसकी वैल्यू रखेंगे, तो साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, तो यानी ये क्या मतलब हुआ, साइन 135 डिग्री माइनस कॉस 135 डिग्री, तो साइन 90 प्लस 30 साइन 90 प्लस 45
इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45 माइनस कॉस 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 45 माइनस कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन 45 ये हो गया 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर 2/√2 इक्वल टू √2। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब कौन सा पॉइंट बचा हुआ है? 7π/4। अब हम देखते हैं 7π/4 एट x इक्वल टू 7π/4। देखिए 7π/4 पे साइन आप अगर देखें इसका माइनस से प्लस साइन चेंज हो रहा है ना। dy/dx changes sign from negative to positive. So at x equal to 7π/4 function has minimum value. अब मिनिमम वैल्यू भी हमें निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन क्या दिया था? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 7π/4 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x माइनस कॉस एक्स। साइन x माइनस कॉस एक्स f 7π/4 साइन 315 डिग्री माइनस कॉस 315 डिग्री, तो यानी साइन 360 माइनस 45 माइनस कॉस 360 माइनस 45 लिख सकते हैं। तो साइन 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ में है तो माइनस साइन 45 माइनस कॉस 360 माइनस थीटा फोर्थ में है तो कॉस 45 यानी -1/√2 माइनस 2/√2 इक्वल टू -√2 मल्टीप्लाई √2 कर दें अगर और √2 तो ये √2 कट गया तो -√2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी -√2। मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -√2। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला हो गया। अब हमें कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ वाला, x³ माइनस 6x² फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। अब ये वैल्यू जो है लिख लिया। अब इसको थोड़ा छोटा करें। ये क्वेश्चन दिया है। अब आप देखिए इसको लिखेंगे f/dx निकाला तो क्या आ गया? 3x² माइनस 6 × 2 = 12x
प्लस 9। अब इसका जो है फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर इसका फैक्टर किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, x इक्वल टू 1 और 3। अब हमें 1 और 3 पर चेक करना है। देखिए यहां पर नंबर लाइन यहां लिख देते हैं। 1 इधर आएगा, 1 और इधर आएगा 3, और ये है माइनस इन्फिनिटी और ये है प्लस इन्फिनिटी। इसका डोमेन नहीं दिया है, इसका मतलब इसका डोमेन रियल नंबर है ना। अब आप देखो एफ डैश एक्स में हम देखें, एफ डैश एक्स में साइन देखेंगे, ये डिवाइड बाई डी एक्स ही होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो हम देखते हैं 3 से बड़े के लिए, तो मान लीजिए 4 ले लिया हमने, तो 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12 मल्टीप्लाई 4 प्लस 9 इक्वल टू 4 4 जा 16, 3 जा 48 माइनस 12 4 जा 48 प्लस 9, ये कट गया, ग्रेटर देन 0। तो साइन क्या आ गया, इधर प्लस का आ गया। अब फिर 3 से छोटा, 3 से छोटे के लिए एफ डैश 2 ले लिया हमने, तो 3 2 का स्क्वायर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9, तो 2 2 या 4 3 या 12 माइनस 24 प्लस 9, यानी 21 माइनस 24 इक्वल टू माइनस 3 इज लेस देन 0। तो यहाँ पर साइन आ गया माइनस। फिर हम 1 से इस तरफ लेते हैं, 1 से छोटी वैल्यू देखते हैं, तो 1 से छोटी वैल्यू 0 ले लिया, मान लो एफ डैश 0 पर ले लिया, तो 0 लिया तो 0 3 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई 0 प्लस 9 इक्वल टू 9 इज ग्रेटर देन 0। तो यानी यहाँ प्लस आ गया। तब आप देखिए यहां पर 8 x इक्वल टू 1 dy बाई डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो एट x इक्वल 1 फंक्शन एज मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, f1 वैल्यू रखते हैं इसमें, तो f1 रखेंगे तो क्या आएगा फंक्शन में, 1 का क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 15। तो ये 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, तो 15 5 20 4 24 1 25 में 6 घटा 19, यानी हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब तो पहला केस, सेकंड केस में क्या है, तो अब देखते हैं सेकंड में 8 x इक्वल टू 3 साइन dy बाई डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम
negative to positive. So function has minimum value at x इक्वल टू 3. तो ये लोकल मिनिमम है, लोकल मैक्सिमम, तो मिनिमम वैल्यू भी निकालते हैं. मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन में वैल्यू रख देंगे 3 का. तो फंक्शन क्या है अपने पास, फंक्शन है 3x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, अभी तो यहाँ x ही लिखते हैं, प्लस 9x प्लस 15. तो अब इसकी वैल्यू देखते हैं. F3 पर 3 का क्यूब माइनस 6, 3 का स्क्वायर प्लस 9, 3 प्लस 15, ये हो गया 3 3 या 9, 3 या 27 माइनस 3 3 या 9, 9 6 या 54 प्लस 9 3 या 27 प्लस 15. तो देखिए 27 54 और माइनस 54 ये कट गया तो बराबर 15 आ गया. तो अब ये अपने पास आ गया. अब इसका ग्राफ भी देख लो अगर बन जाता है तो. थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, ये बनाना आपके लिए जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं होता है ना. तो आप इसको केवल समझने के लिए बना लें. अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है. तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे 19 है और 3 पर देखो 1 पे क्या है, 1 पे मैक्सिमम वैल्यू 19 है, तो यानी यहां कहीं 19 आएगा. 1 पे 19, तो यहां ये है ना. फिर 3 पर 15, 3 पर 15, देखिए 1 2 3, यहां 3 है तो 3 पे 15 का मतलब यहां कहीं आएगा. 3 पे 15 तो मिनिमम है. अब आप देखिए x कब पर ये कहीं काटेगा, अगर मान लो कर्व, तो x इक्वल टू y इक्वल टू 0 रख दो तो बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे. तो हमें तो इसको नहीं देखना, ये मैक्सिमम पॉइंट है. तो कर्व देखिए, कर्व कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा लगभग, रफ है ये, और ये मिनिमम पॉइंट है तो ये ऐसे जाएगा. ये हो गया कर्व रफ. तो ये मैक्सिमम है 19 पे और मिनिमम है 15. देखिए यहां से यहां तक की दूरी है 3 और यहां से यहां तक की दूरी है 15. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 15 है, मिनिमम वैल्यू 15 है और मैक्सिमम वैल्यू देखिए 19 है, क्योंकि यहां से यहां तक 1 है और यहां से यहां तक 19. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. डायग्राम भी समझ में आ गया होगा आपको. इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है जी सर. अब आप देखिए जी एक्स इक्वल टू, यहां लिखते हैं जी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स और x इज ग्रेटर देन 0 है इधर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको लिखना है. अब आप इसको देखें तो देखिए g डैश x यानी dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, 1 बाई 2 मल्टीप्लाई x का 1 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स का क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ये हो गया 1 बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर. एलसीएम ले लिया 2x स्क्वायर और यहाँ आएगा 2 2 कट गया x स्क्वायर माइनस 2 2 या 4.
तो अपने पास आ गया जी डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/2x²। अब आप देखिए x इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब फंक्शन इज डिफाइंड फॉर 0 to इन्फिनिटी। ये इसका डोमेन है ये, तो हमें इसको क्लियर हो जाना चाहिए तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। जी सर, देखिए अब आप फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4/2x² इक्वल टू 0, यानी ये x प्लस 2 और x माइनस 2/2x² इक्वल टू 0। तो चूंकि हमें x की वैल्यू 0 तो लेनी नहीं है, 0 से बड़ी लेनी है, तो इसका कोई महत्व तो नहीं है। अब x प्लस 2 x माइनस 2 का जो वैल्यू होगी, ये असल में यूं समझ लो आप कि यहाँ पर x माइनस 2 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 समझ सकते हैं, हम इसको हटा सकते हैं। तो पॉइंट हमारे पास x इक्वल टू 2 और माइनस 2 आ गया। अब इसमें चेक करेंगे, तो g डैश 2 पर अगर हम देखें तो 4 माइनस 4/2 का स्क्वायर यानी 0 आ गया। अब dy बाई डी एक्स यहां पर क्या आ गया, 0, यानी इसमें साइन नहीं चेंज हो रहा है। तो ठीक है, अभी देखते हैं इसको। यहां पर हमें पॉइंट लेना था, तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन सा है, -2 और यहां पर 2 है, यहां पर माइनस इन्फिनिटी, यहां पर प्लस इन्फिनिटी है। और देखिए, अब देखिए x इक्वल टू 2 से ये हमने लिया, सही नहीं लिया है, इसको हमें चेक करना था अभी, तो इसको फिर से करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स तो आ गया, मतलब ये तो सही था, वैसे फिर से लिख देते हैं। ठीक है, x माइनस 2/x प्लस 2/2x² इक्वल टू 0, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए थे, -2 और 2, तो ये वैल्यू रख दी है। अब g डैश x में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं 2 से बड़ी वैल्यू के लिए। अगर 2 से बड़ी वैल्यू अगर हम ले लेते, तो एक वैल्यू लेके देखते हैं 3, तो 3 जा 9 माइनस 4/3 जा 9 2 जा 18 इज ग्रेटर देन 0, तो ये प्लस का हो गया। और 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेते हैं, सॉरी हाँ 2 से थोड़ी छोटी लेते हैं तो 1 ले लिया, तो 1 पे हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 4/2 1 का स्क्वायर, यानी -3/2 लेस देन 0, तो ये माइनस का हो गया। फिर -2 से छोटी वैल्यू लें तो -3, g डैश तो -3 का स्क्वायर -4/2 -3 का स्क्वायर, तो यानी 9 माइनस 4/18 इक्वल टू 5/18 इज ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर हो गया। तो हमारे पास ये वैल्यू हमने निकाल दिया। अब आप देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8x इक्वल टू -2 मैक्सिमा हो जाएगा, सॉरी -2 पे प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस से माइनस हो गया, सो मैक्सिमम वैल्यू, तो 8x इक्वल टू -2 लिख दो। फंक्शन की वैल्यू -2 पर क्या आएगी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी। इसका फंक्शन क्या था, x/2 2/x, x/2
और 2/x, तो -1 इज ग्रेटर देन 0। इसको तो इसे -2 ही लिखना है। तो एट x इक्वल टू -2 मैक्सिमम वैल्यू क्या गई -2। तो एट x इक्वल टू 2 साइन कैसे चेंज हो रहा है देखें, -2 पे माइनस से प्लस की तरफ हो रहा है, यानी निगेटिव टू पॉजिटिव। dy by dx changes from negative to positive, so minimum at x इक्वल टू 2, तो मिनिमम वैल्यू भी निकालना है f2 पर। 2/x प्लस x/2 बराबर 2, ये मिनिमम वैल्यू है। अब हमारे पास पॉइंट आ गया, तो थोड़ा सा इसका ग्राफ भी थोड़ा अंदाज देख लें। देखिए ग्राफ बना रहा हूं, ये थोड़ा फील करने के लिए है। यहाँ 1, यहाँ 2 है, तो x बराबर 2 पर मिनिमम वैल्यू 2 है, यानी यहाँ पर 2 है, तो ये 2 मिनिमम। और x बराबर -2 पे ये -2 है, मैक्सिमम वैल्यू -2 आ रही है। -2 पे -2 है, तो ये पॉइंट आ गया -2 और 2 पर 2 है। तो ये यहां पर ये मैक्सिमम हो रहा है, यहां पर ये मिनिमम हो रहा है, तो ये ऐसे बनेगा। गलत तो नहीं लिखा है, -2 आ गया, सही है। एक बार चेक कर लेते हैं। -2 प्लस माइनस प्लस, प्लस से माइनस, -2 पे मैक्सिमम है, -2 पे मैक्सिमम है। -2 पे मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये आई, तो ये ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक है। अब फिर ये ऐसे जाके कहीं ऐसे बनेगा ये यही हो सकता है। ये लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है। तो अब हमें कौन सा सवाल रह गया? gx इक्वल टू 1/x² प्लस 2, gx इक्वल टू 1/x² प्लस 2, ये दिया है। तो g'(x) इक्वल टू डिवीजन मेथड से करें तो x² प्लस 2 को ऊपर ले गए, इंटू 1 का 0, -1 को छोड़ा, x² प्लस 2 का डिवाइड बाई dx 2x प्लस 0 बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया बराबर -2x बाई x² प्लस 2a का होल स्क्वायर। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स g'(x) इक्वल टू -2x बाई x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसको हम नेग्लेक्ट करके केवल x इक्वल टू -2x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू 0 एक ही पॉइंट है यहाँ पर। अब एक पॉइंट पे हमें इसका चेक करते हैं।
x इक्वल टू 0 पर, है ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, आप चेक करके देखेंगे। जी डैश एक्स ये है, आप देखिए जी डैश, अगर हम 0 से बड़ी वैल्यू 1 ले लें तो क्या आएगा -2, और नीचे वाली वैल्यू जो भी रहेगी वो 1 लेंगे तो 1 1 जा 1 2 3 3 3 जा 9, -2/9 हो गया, इज लेस देन 0। और जी डैश 1 से 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू ले तो -1 ले लें, तो -1 लिया तो -2 -1, और यहाँ हमेशा वैल्यू वही रहेगी 1 2 3 3 3 जा 9, तो यानी 2/9, यानी ये प्लस ये माइनस हो गया। ये प्लस की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 से छोटी तो माइनस की वैल्यू है, जी डैश 1 पर, जी डैश 1 पर, जी डैश 1 पर माइनस की वैल्यू है, जी डैश 1 लिया तो माइनस की वैल्यू, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, और जी डैश -1 अगर हम लेते हैं इधर तो प्लस आएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब प्लस से माइनस का मतलब मैक्सिमम हो गया। एक बार सवाल को चेक कर लेते हैं, गलत तो नहीं उतार लिया भाई। x/2 2/x, x इज ग्रेटर देन 0, ये तो यही था, 1/x² प्लस 2, ठीक है, 1/x² प्लस 2, तो ये अपना x इक्वल टू 0, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए, 0 से बड़ी वैल्यू लिया इसमें तो 1 लिया तो माइनस का आएगा, और अगर माइनस का लिया तो प्लस आएगा, ठीक है। ये तो ये मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0 dy/dx चेंजेस पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम मतलब, और वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ x की 0 रख दी इधर तो 1/0 का स्क्वायर प्लस 1/2, तो यानी 1/2 हो गया ये। तो इसका मतलब क्या हुआ ये ठीक है। इसका जो है डायग्राम थोड़ा कठिन है तो मैं इसको ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें है, देखते हैं, x√1 - x², x√1 - x² और x की वैल्यू 0 से और 1 के बीच में है। fx यहाँ पर जो हमने लिखा है, कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है और यहाँ पर ये वैल्यू है, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ एक्स ही मान के चलेंगे, यहाँ जो भी हो। अब इसको dy/dx निकालेंगे तो f'(x) इक्वल टू प्रोडक्ट टूल से x को छोड़ा इंटू रूट x का क्या होता है 1/2√x यानी 1 - x। फिर अब रूट हटा दिया चेन रूल से तो 1 का 0 - x का -1, फिर प्लस लिया √1 - x मल्टीप्लाई x का किया तो 1 हो गया।
और हो गया माइनस एक्स बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, इसमें एलसीएम लेते हैं तो 2 रूट 1 माइनस एक्स, इससे डिवाइड कर दिया तो माइनस एक्स आ गया, प्लस इस बाई 1 है इधर, तो 1 का इधर पूरा 2 आएगा इधर, तो जाएगा 2 और 1 माइनस एक्स, रूट रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब एफ डैश एक्स इक्वल टू अपने पास आ गया माइनस 3x प्लस 2 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू चूंकि 0 से बड़ी या 1 से छोटी है तो हमेशा x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ग्रेटर देन 0 इन रूट 1 माइनस एक्स, क्योंकि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कभी भी लेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू खत्म हो गई समझो, तो हमारे पास यही वैल्यू आ गई। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ये माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसकी कोई मतलब नहीं है तो माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 2/3 इक्वल टू 0 या x माइनस 2/3 इक्वल टू 0, माइनस 3 डिवाइड कर दिया तो x इक्वल टू 2/3 हमारे पास एक पॉइंट आ गया। इसी पे हमें चेक करना है कि फंक्शन कैसा है। तब आप देखिए x इक्वल टू 2/3, यहां पर हमने 2/3 लिया, तो यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। अब देखो फंक्शन पे हमें एफ डैश एक्स जो हमारे पास आया है वो क्या है, माइनस 3x प्लस 2 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर अब 2/3 से थोड़ा सा बड़ा, तो 2/3 प्लस 1 कर दें तो 3 1 जा 3 2, 5/3 लिख दें तो एफ डैश 5/3, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई 5/3 प्लस 2 बाई 2 रूट 1 माइनस 5/3, तो देखिए 3 3 कट गया, माइनस 5 प्लस 2 यहाँ पर बराबर है बाई 2 रूट 5/3, तो 3 1 जा 3, ये अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि 0 से 1 के बीच में हमें रखना है, तो 0 से 1 के बीच में ठीक है, तो 2/3 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा ले लें, मान लो 3 6 18.66 है तो 0.8 ले लिया हमने। अब 0.8 इधर लेंगे तो एफ डैश 0.8 जो है 1 से छोटा है तो 0.8 ले लिया हमने, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई 0.8 प्लस 2 बाई 2 रूट 1 माइनस 0.8, तो क्या हो जाएगा 8 3 माइनस 24 यानी 2.4 प्लस 2, तो 2 में से ये घटेगा, 2 रूट 1 में से ये घटा तो 0.2 आएगा, ये तो पॉजिटिव हो गया, और ये 2 इसमें से घटेगा तो माइनस 0.4 आएगा, ग्रेटर देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो ये लेस देन 0 है। ठीक है, सही है ये। अच्छा, यहाँ पर 8 3 24 माइनस 2.4 में से 2 घटा तो माइनस 0.4 होगा तो निगेटिव आएगा, तो इसका मतलब इधर निगेटिव हो गया तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 8x इक्वल टू 2/3 फंक्शन dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं, dy बाई डी एक्स चेंजेस पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो मैक्सिमम
और मैक्सिमम पॉइंट निकालना है तो इसकी वैल्यू रख दो। अब मैक्सिमम पॉइंट एफ, मैक्सिमम पॉइंट फंक्शन क्या था अपने पास, एक्स रूट 1 माइनस एक्स, 2/3 लिखेंगे, 2/3 इंटू रूट 1 माइनस 2/3, तो 2/3 मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 2/3, यानी 2/3 इंटू रूट 1/3, यानी 2/3 रूट 3। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, ये सवाल खत्म हो गया। द रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, thank you very much, and we will meet again in the next video, and the remaining question will solve in next videos. Thank you very much. Please subscribe, like and share.